नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल SK इकोनॉमिक्स में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 उपभोक्ता के व्यवहार एवं मांग के सिद्धांत के तहत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, पर चर्चा करूँगा। आज के टॉपिक में हम इस नियम को जानेंगे, साथ ही इसके लागू होने के मान्यताओं एवं शर्तों को पढ़ेंगे। अंत में हम इसके अपवादों पर भी चर्चा करेंगे। यदि आज का टॉपिक आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यदि अन्य बातें समान रहे तो कोई व्यक्ति यदि एक समय में किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करता जाएगा तो उस वस्तु की हर एक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती चली जाएगी। उपभोग का क्रम यदि लगातार जारी रहे तो एक समय के बाद ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होने लगती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इसका प्रतिपादन गोसेन के द्वारा किया गया था, जिसके कारण इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को एक उदाहरण द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। मान लिया जाए एक व्यक्ति भूखा है और उसकी भूख 5 रोटी से मिट सकती है। इस स्थिति में वह व्यक्ति यदि पहली रोटी का उपभोग करता है तो मान लिया जाए उसे 16 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। यहाँ जब वह व्यक्ति उसी समय दूसरी रोटी का उपभोग करता है तो उसे दूसरी रोटी से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पहली रोटी से कम 12 यूटिल के बराबर प्राप्त होती है। तीसरी से उसे 8 यूटिल, चौथी से 4 यूटिल और पाँचवीं से उसे 0 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ हमने माना था कि 5 रोटी के बाद उस व्यक्ति का पेट भर जाता है, इसलिए 5वीं रोटी के उपभोग से उसे 0 उपयोगिता प्राप्त होती है। जब यहाँ उसकी उपयोगिता 0 हो जाती है तो निश्चित रूप से उस समय उस व्यक्ति के लिए रोटी से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। इसके बाद भी यदि व्यक्ति 6ठी और 7वीं इकाई का उपभोग करेगा तो शायद उसकी तबीयत बिगड़ जाए और उसे उपयोगिता की जगह अनुपयोगिता प्राप्त हो। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहेंगे। इसे निम्न तालिका एवं रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। तालिका के प्रथम कॉलम में रोटी की इकाइयों को तथा दूसरे कॉलम में उस रोटी से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, जिसे यूटिल में व्यक्त किया गया है, को दर्शाया गया है। यहाँ हम तालिका में देखते हैं कि जैसे जैसे रोटी की इकाइयों का उपभोग बढ़ता चला जाता है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटते चली जाती है। यहाँ जब रोटी की 5 इकाई का उपभोग किया जा रहा है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो इस अवस्था में व्यक्ति की कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यहाँ यदि व्यक्ति 6ठी और 7वीं इकाई का भी उपभोग करता तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसे ऋणात्मक प्राप्त होती, जिसे -4 और -8 के द्वारा दर्शाया गया है। इसे निम्न चित्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उपरोक्त चित्र में OX अक्ष पे रोटी की इकाइयों को तथा OY अक्ष पे उस रोटी से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। रोटी की इकाइयों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के द्वारा व्यक्त किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब रोटी की पहली इकाई का उपभोग किया जाता है तो उससे 16 के बराबर सीमांत उपयोगिता, दूसरी से 12, तीसरी से 8, चौथी से 4 और पाँचवीं से 0। लेकिन जब व्यक्ति 6ठी और 7वीं इकाई का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक अवस्था में पहुँच जाती है। यहाँ इन सभी बिंदुओं को जिस रेखा चित्र के से मिलाया गया है वो MU के द्वारा प्रदर्शित है। यह MU रेखा ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखा है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने की कुछ आवश्यक शर्तें या मान्यताएं। पहले, वस्तु का उपभोग एक ही समय पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को एक रोटी
सुबह, दूसरा दोपहर और तीसरा अगर शाम को खिलाया जाएगा तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता हर समय अधिक ही होगी। इसलिए वस्तु का उपभोग एक समय पर होना अति आवश्यक है। दूसरा, वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में हो। ऐसा ना हो कि व्यक्ति को पहले रोटी खिलाया जाए, उसके बाद उसे रसगुल्ला दिया जाए, उसके बाद कुछ अन्य वस्तु उसको उपभोग में दिया जाए। इस अवस्था में उन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके लिए अधिकतम ही होगी। इसलिए वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में होना अति आवश्यक है। तीसरा, वस्तु की उपभोग की इकाइयाँ गुण एवं आकार में एक समान होनी चाहिए। एक समान गुण एवं आकार में नहीं होने की दशा में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं हो पाएगा। चौथा, उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए। उपभोक्ता की आय यदि पहले से घट जाएगी तो निश्चित रूप से उसके लिए वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ जाएगी। इसलिए उपभोक्ता की आय को स्थिर रहना अति आवश्यक है। पांचवा, उपभोक्ता के आदत, फैशन, स्वाद, रुचि एवं पसंद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि किसी विशेष वस्तु के प्रति उपभोक्ता को अधिक रुचि रहेगी तो उसके अगली इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उसे अधिकतम प्राप्त होगी। इसलिए उस उपभोक्ता की आदत, फैशन इत्यादि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ अपवाद। उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन, जैसे शराब पीने में या भांग खाने के बाद। हमने जैसा कि देखा है कि एक शराबी शराब के हर एक अगले पैक की इकाई से उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार भांग खाने के बाद भी व्यक्ति की मनोदशा बिगड़ जाती है, जिससे वह उपभोग का क्रम लगातार जारी रख सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक अपवाद है, क्योंकि एक समय के बाद शराबी भी शराब की अधिक मात्रा का सेवन नहीं कर पाएगा। दूसरा, सुमधुर संगीत या कविता में यह नियम लागू नहीं होता है, लेकिन सिर्फ यह अपवाद ही समझा जा सकता है, क्योंकि यदि हम एक ही तरह के संगीत को बार बार सुने तो एक निश्चित समय के बाद हम बोर हो सकते हैं। इसलिए यह सिर्फ अपवाद ही माना जा सकता है। तीसरा, मुद्रा के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक कंजूस व्यक्ति के लिए हो सकता है मुद्रा की हर एक अगली इकाई से उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त हो, लेकिन यह सिर्फ एक अपवाद ही हो सकता है, क्योंकि एक समय के बाद वह कंजूस व्यक्ति भी अपनी निजी आवश्यकताओं पर खर्च करना जरूरी समझेगा। चौथा, पुरानी टिकटों, दुर्लभ चित्रों, पुराने सिक्कों इत्यादि के संग्रह में यह नियम लागू नहीं होता है, लेकिन इसे सिर्फ अपवाद ही माना जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि एक ही तरह के पुराने सिक्कों को इकट्ठा करेगा तो उसके लिए निश्चित रूप से एक समय के बाद रुचि घटना प्रारंभ कर देगी। उससे मिलने वाली उपयोगिता उसके लिए घटेगी ही। इसलिए उपरोक्त चारों बातें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के सिर्फ अपवाद ही कहे जाते हैं। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी तैयारी आप अच्छा से कर लें। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।